हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक आईक्यू में। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है। अब ऐसी फ्लेम आपने हर जगह देखी होगी, कहीं नहीं तो घर पे मम्मी को खाना बनाते हुए देखा ही होगा गैस पे, है ना। तो देखा है ना, वो जब फ्लेम फ्लेम सी होती है जल, और जलाते हुए तो आपने कई चीजें देखी होगी। आपने कागज भी जलता हुआ देखा होगा, पटाखे तो जलाए ही हैं, है ना। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप कंबशन के बारे में बात करते हो, तो कहाँ कहाँ कंबशन होता है आपका। कंबशन आपका मेनली, आप देखो, भले ही दिखाई नहीं देता, आप गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं ना, पेट्रोल और डीजल, वो भी तो कंबशन नहीं करता है, तभी तो गाड़ी चलती है आपकी। पेट्रोल जलता है तभी तो होती है गाड़ी, बढ़ती है आगे, है ना। इस तरीके से हम कौन कौन से ऐसे फ्यूल हैं जिनको हम जलाते हैं। एक तो हो गया आपका काउडंग, आपने उपला देखा होगा ना। ठीक है। काउडंग हो गया, वुड, फिर कोयला, है ना। चारकोल आता है। देखना, वुड कोल और चारकोल में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। ऐसा पता नहीं चलता है, बट देखो कि गौर से ना तो आपको पता चलेगा। चारकोल थोड़ा सा लकड़ी जैसा होता है, ठीक है। पेट्रोल डीजल हमने पढ़ लिया। सीएनजी जो हम डालते हैं ना गाड़ी में, वो सीएनजी तो घर पे भी आती है, कई लोगों के घर पे भी आती होगी सीएनजी। ठीक है। तो ये सब ऐसा फ्यूल है, इनको जला के हम क्या करते हैं, हीट पैदा करते हैं, ना। उस हीट से फिर हम फर्दर यूज करते हैं बहुत सारी चीजों को। ठीक है। तो व्हाट इज कंबशन, कंबशन है क्या, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है। तो कंबशन कुछ नहीं है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस, है ना, जहाँ पे जो सब्सटेंस होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हीट देता है। ठीक है। क्या कंबशन, ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। ठीक। और कौन सा सब्सटेंस होता है ये, फ्यूल होता है ना। ठीक है। और फ्यूल कैसा हो सकता है आपका, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों हो सकता है। तीनों का एग्जांपल हमने देखा। सॉलिड कौन सा है आपका, जैसे कि कोयला हो गया, है ना, चारकोल हो गया, वुड हो गया। लिक्विड आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना। और गैस तो आपकी सीएनजी, एलपीजी वगैरह है ही। ठीक है। तो चलो आगे क्या पढ़ना है आपके, एक दो एग्जांपल दिया हुआ है आपका, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। ठीक है। आप क्या करो, करना मत, वैसे ही यहाँ पे देख लो। अगर हम ना एक लकड़ी का बेस लें, ठीक है, और फिर दो लकड़ी के छोटे छोटे से वुडन ब्लॉक रख लें उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर एक ग्लास रखें, एक कैंडल रख दें, ठीक है, और उसको जला दें। फिर बाहर से क्या करें, उसको फनल रख दें, ग्लास की चिमनी रख दें। जो पहले लैंप होता था ना, पुराने जमाने का लैंप, कभी देखा है नहीं देखा तो मेरे को दिखाता हूँ मैं। रुको, कैसा लैंप होता था पुराने जमाने में, कैरोसिन लैंप। मैं भी पढ़ा हुआ हूँ यार इससे, जब लाइट कट जाती थी ना तो पढ़ते थे हम। ये देखो लालटेन जिसको बोलते हैं ना, ये लालटेन वाला जो कांच होता है ना, ये यहाँ पे लगा दो, है, ठीक है। और फिर देखोगे आप दो तीन चीजें होंगी। जब ये नीचे से अपने वुडन ब्लॉक लगाया हुआ था ना, ये दो, ये देख लो, ये वाला और ये वाला, तब तो वो जलती रही। जब आप ये दोनों वुडन ब्लॉक हटा दोगे तो वो ना फ्लेम थोड़ा सा फ्लिकर करने लग जाएगी, बंद होना चालू हो जाएगी, है ना, झकझक करने लग जाएगी और काला धुआं फेंकने लग जाएगी। लेकिन जब आप ऊपर से भी उसको ढक दोगे फिर तो वो बंदी हो जाएगी बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है, आपने सोचा है कभी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें एयर की कमी हो गई, है ना। जब तक एयर आ रही थी देखो ऊपर से और नीचे से, तब तक तो वो आराम से चल रहा था। एक तरफ से भी हमने बंद कर दिया, एयर की कमी हो गई इसको, तो ये थोड़ा सा बंद होने लग गई। जब हमने ऊपर से भी ढक दिया तो बिल्कुल ही एयर बंद हो गई। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि मतलब कंबशन के लिए किसी चीज के एयर का होना बहुत जरूरी है ना। ये चीज समझ में आ गई ना हमारी। और आपने देखा कभी क्या होता है कि, सुना होगा कभी किसी को आग लग जाए तो उसको क्या करना चाहिए, कंबल ढक डालते हैं उसके ऊपर आग बुझाने के लिए, है ना। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो एयर को कट ऑफ करने के लिए, है ना। फ्यूल तो है ही है और हीट भी है, आपको सिर्फ एयर को कट ऑफ करना होता है। ठीक। आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में भी खूब पढ़ा होगा। फॉरेस्ट फायर कैसे लगती है, तीन कारण से फॉरेस्ट फायर लगती है। एक तो आपका, या तो सन से इतनी हीट हो गई, है ना, तो वो जल पड़ा, या फिर लाइटनिंग जो बिजली गिरती है ना बारिश वारिश में वो, या तीसरा कोई ना कोई बदमाशी करता है। गया ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, गए वहां पे, जैसे बीड़ी पी के सिगरेट पी के फेंक दिया, या फिर कहीं पिकनिक कर रहे थे, आग जलाई थी, बिना बुझाए आ गए। तो आप कभी जाओ पिकनिक विकनिक करने के लिए कहीं पे, तो जो आप आग कभी जलाओ वहां पे,
तो उस पर मिट्टी डाल के अच्छे से आना है ना, आग को अच्छे से बुझा के आना, ठीक। नहीं तो वो क्या होता है, कई बार क्या होता है, वो हवा से उड़ के चिंगारी इधर उधर चल जाती है, फिर वो आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो उसको हमेशा मिट्टी डाल के बुझा दिया करो। तो इन सब से क्या पता चलता है हमें, एक ना, क्या कोई भी सब्सटेंस ऐसी आग पकड़ लेता है। अब देखो माचिस में आग लगाते हैं, माचिस को अगर हम रगड़ें तो आग लग जाती है ना, या वुड है या कोल है, कुछ भी चीज है, कैरोसिन है या पेट्रोल भी है, तो हम जब तक उसमें उसको हीट नहीं करें तब तक वो नहीं जलता है ना। ऐसे पड़ा रहेगा तो पड़ा ही रहेगा, लेकिन वो जलेगा नहीं। तो जलता क्या है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे। तो वो लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, याद रहेगा आपको इग्निशन टेम्परेचर। अब देखो मैच बॉक्स आप रोज यूज करते हो, तो मैच बॉक्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में, वो भी मैं समझाता हूँ। मैच बॉक्स ना, मैच स्टिक जो होती है हमारी, जो एक तिल्ली, वो सबसे पहले इजिप्ट में यूज करते थे, एंशियंट इजिप्ट में। वो क्या करते थे, जो पीछे उसकी लकड़ी सी होती है और आगे में लाल रंग का लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा, है ना। तो देखो, वो जो पीछे की लकड़ी थी वो कौन सी यूज करते थे, वो पाइन वुड यूज करते थे। आजकल बम्बू यूज होता है, ये जो आप यूज कर रहे हो घर में ना, ये बम्बू की बनी हुई होती है, ठीक। वो पाइन वुड यूज करते थे, और उसके आगे सल्फर लगा देते थे, और उसको फिर थोड़ा सा रगड़ने पे हो जाता था। अब उसी को हम मॉडर्न डेज में हमने उसको और एडवांस कर दिया है। आजकल क्या करते हैं हम, सल्फर की जगह पे यूज करते हैं एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फोरस यूज करते थे हम लोग, ठीक है। और ये तीनों को चिपकाते थे कैसे, कुछ ग्लू से और स्टार्च से, ठीक। उसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर चिपका दिया जाता था। और जब ये उसको हम स्ट्रक करते थे किसी रफ सरफेस के अगेंस्ट में, किसी रफ सरफेस के अगेंस्ट में उसको घिसते थे, तो क्या होता था, उसमें जो व्हाइट फॉस्फोरस था ना, वो बहुत जल्दी से आग पकड़ता है, ठीक है। लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस बहुत डेंजरस भी था, क्योंकि जहाँ पे ये बनती थी, मैन्युफैक्चर होती थी ना मैच बॉक्स, वहां पे भी आग लग गई, कई लोग जल गए। तो फिर देखा गया कि हाँ भाई, ये व्हाइट फॉस्फोरस इसमें से हटा दो। तो आजकल जितनी भी है मैच बॉक्स, उसमें खाली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होता है, ठीक। और जिसमें हम माचिस की तिल्ली की साइड में आप देखते हो एक रफ सा बना रहता है जिसमें हम उसको घिसते हैं, वो किसका बना होता है, उसमें आपका होता है ग्लास होता है, पाउडर ग्लास, और सल्फर होता है, ठीक है। नहीं, फॉस्फोरस होता है, सॉरी, फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस। तो जब आप उसको स्ट्राइक करते हो ना मैच स्टिक को, तो वो रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, और व्हाइट फॉस्फोरस फिर आग पकड़ता है, आग पकड़ के वो रिएक्ट कराता है किसको, पोटेशियम क्लोरेट को, और पोटेशियम क्लोरेट के बाद फिर वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को भी जलाता है, और इस तरीके से पूरा आपका कंबशन होता है, ठीक है। तो छोटी सी मैच बॉक्स देख लो, कितना बड़ा उसके पीछे केमिस्ट्री है ना। आज आप लोग जान गए हो। चलो, अब आप समझा सकते हो किसी को भी। मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा रहा हूँ, आप उसको वीडियो, आपके पास तो वीडियो है, आराम से स्लोली सुनो, एक बार नहीं समझ में आए बैक करके 2 बार सुनो, है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, इस चलते थोड़ा वैसे पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस जो जल सकते हैं, और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस जो नहीं जलते हैं, है ना। तो कुछ जो है रूम टेम्परेचर पे जल पड़ती है चीजें, कुछ नहीं जलती है। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी को पहले आपको गर्म करना पड़ता है, हो सकता है लकड़ी डायरेक्ट भी ना जले, है ना, उसमें कैरोसिन ऑयल डालना पड़ेगा, या फिर कुछ कागज भी लगाना पड़ता है, तब जाके जलती है। तो एक सर्टेन टेम्परेचर जब तक वो अटेन नहीं करेगा तब तक वो जलेगी ही नहीं, है ना। उसी को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। सब, तो हर सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है ना, कैरोसिन का अलग है, पेट्रोल का अलग है ना, सबका अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक और बड़ा बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ इन लोगों ने। आपने एक इस तरीके से कप बनाओ, ठीक, कागज का कप बनाओ मोड़ करके, फनल टाइप का, और एक में पानी डाल दो और एक में बिना पानी डालो, फिर उसको कैंडल के ऊपर करो, ठीक है। ऐसा करना मत, बस यहाँ पे दिया हुआ है कि आप समझ जाओ। तो आप देखो कि जो जिसमें पानी हमने नहीं डाला है ना, वो वाला कागज बहुत तेजी से जल जाएगा, और ये वाला बहुत स्लोली जलेगा, या हो सकता है नहीं भी जले। क्यों, क्योंकि ये जो आप हीट दे रहे हो यहाँ से, वो क्या होगा, वाटर में ट्रांसफर हो जाएगी, है ना, पहले वाटर को गर्म करने लग जाएगी, तो इस चलते पेपर बच जाता है। और यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट पेपर जल जाता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ सब्सटेंस इनफ्लेमेबल होते हैं, है ना। हाँ,
कुछ सब्सटेंस जलते हैं, कुछ सब्सटेंस फटाक से आग पकड़ लेते हैं, कुछ सब्सटेंस जल्दी आग नहीं पकड़ते। ऐसे सब्सटेंस जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे होते हैं? किसी भी टाइप का अल्कोहल, ठीक है, पेट्रोल, एलपीजी, ये सब बहुत इन्फ्लेमेबल होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, ठीक है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? अगर हमें फायर को कंट्रोल करना तो हम कैसे करेंगे कंट्रोल? तो आप जानते हो कि कहीं पे आग लग जाए तो हम क्या करते हैं? फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करते हैं, है ना। हर जगह पे फायर ब्रिगेड होता है। आपकी सिटी में फायर ब्रिगेड है या नहीं है, आप देखो, चेक करो, है। तो फायर ब्रिगेड वाले आगे क्या करते हैं? वो इस तरीके से पानी डालते हैं आग पे, है ना। पानी डालने से क्या होगा? तो जिस भी सब्सटेंस के ऊपर पानी पड़ेगा तो वहां पे उसको वो क्या करेगा? कूल करेगा, है ना। उसका इग्निशन टेम्परेचर फिर और हाई हो जाएगा, जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे किसी सब्सटेंस के ऊपर पानी रहेगा तो वो कूल हो जाएगा, है ना। तो उसको वो जलेगा नहीं फिर, है ना। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है? पानी जब वहां पड़ता है किसी गर्म चीज पे, अगर आप पानी डालो, जैसे मम्मी खाना बना ले उसके बाद देखना गर्म तवे पे थोड़ा सा पानी डाल के देखना कैसे वेपर बनेगा एकदम फटाक से। तो ऐसे ही अगर कहीं आग लगी हुई होगी तो वहां पे अगर आप पानी डालोगे सडनली तो क्या होगा? वेपर बन जाएगा। तो वो वेपर भी हेल्प करता है आग बुझाने में। कैसे? वेपर कट ऑफ कर देता है सप्लाई ऑफ एयर, है ना। क्योंकि कंबशन के लिए एयर बहुत जरूरी है, हमने पढ़ा अभी, है ना। हमने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था ना, वो कैंडल वाले में, जिसमें कैंडल बुझ जाती है अगर आप ऊपर से बंद करें तो। ये देखो, यहाँ से हमें पता चला कि एयर की सप्लाई बहुत जरूरी है। तो अगर हम एयर का कट ऑफ कर देंगे वेपर के थ्रू तो कंबशन बंद हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से काम करता है आपका फायर ब्रिगेड, ठीक। एक और चीज है, आपने ऐसा सिलेंडर भी देखे होंगे कई जगह, ऑफिस में, मेट्रो में, है ना। ये फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं हमें इसको, ठीक है। अब कुछ एक जो फायर है ना वो पानी से नहीं बुझाई जा सकती। कौन सी फायर? जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वायर को, आपकी इलेक्ट्रिसिटी में आग लग जाए, किसी वायर में आग लग जाए तो आप पानी से नहीं बुझा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पर पानी डालोगे तो वो करंट आप पे ही आ जाएगा उल्टा, ठीक है। कभी भी मत करना ऐसा, ठीक। अगर कहीं पे बिजली की तार में करंट आग लगी है तो उस पर पानी मत डालना, वरना वो करंट तुम पे ही आ जाएगा, उल्टा तुमको हार्म करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर कोई जैसे पेट्रोल की आग हो, है ना, डीजल की आग हो, वो भी नहीं बुझती। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें पानी डालोगे तो वो क्या होगा? पानी पेट्रोल से नीचे चला जाएगा और आग ऊपर ऊपर जलती रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों, इनकी आग और कुछ एक केमिकल्स भी होते हैं, उनकी भी आग आप नहीं बुझा सकते पानी से, ठीक है। तो इनके लिए फिर हम क्या करें? तो हम फायर एक्स बनाते हैं। और ये फायर एक्स में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर में होता है, प्रेशराइज किया हुआ था। इसके ऊपर आप देखोगे हमेशा एक वो रहेगा, मीटर रहता है जिसमें वो दिखाता रहता है कि कितना प्रेशर है, लो है, हाई है, ठीक है। हमेशा हाई प्रेशर में ये स्टोर करके रखते हैं। और जैसे ही कहीं पे आग लगती है हम उसके ऊपर छिड़क देते हैं। छिड़कने से क्या होता है? वही ब्लैंकेट की तरह काम करता है, एयर को कट ऑफ कर देता है ना। कट ऑफ कर देगा तो आपकी बुझ गई आग, ठीक है। हर ऑफिस में लगा हुआ होता है, आप हर जगह देखो, पब्लिक प्लेस में जरूर होगा, मूवी हॉल में होगा आपके, हर जगह। मेट्रो जाते हो, मेट्रो में आप देखोगे हर जगह होगा आपके। मेट्रो के अंदर भी होता है, कार के अंदर होगा, आपकी कार होगी तो कार के अंदर जरूर होगा, ठीक है। तो ये सब थे, ठीक। अब हम एक दो टाइप ऑफ कंबशन पढ़ लेते हैं, बस खत्म होने वाला चैप्टर। कुछ भी नहीं था यार, छोटा सा था, लल्लू सा चैप्टर। दो तीन टॉपिक और रह गए, बस खत्म होने वाला है। टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन कितने टाइप के होते हैं आपने देखा? अपने आपके घर में जो गैस होती है, एलपीजी, है ना, जिसमें खाना बनाती है मम्मी, उसके पास आप लेके जाओ मैच बॉक्स, वो फट आग पकड़ लेता है ना। तो ऐसे गैस को हम क्या कहते हैं? रैपिड कंबशन। सारी गैसेस रैपिडली कंबशन करती हैं, ठीक। कुछ एक तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके रूम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ लेते हैं। कौन सा होता है? फॉस्फोरस, बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिना मतलब फ्लेम के ही ऑल ऑफ अ सडन आग पकड़ लेंगे, ठीक है। और वो कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक। ऐसा कहाँ होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन? किस में होता है? कोल की डस्ट होती है, ठीक है। और कोल माइंस, हमने पिछले बार चैप्टर में पढ़ा था ना कोल माइंस के बारे में। तो कोल माइंस जहाँ होती है ना, तो वहाँ डस्ट उड़ती रहती है, कोल के ना टुकड़े। कोल क्या होता है? अब कोल का टुकड़ा, कोल को जब आप
माइनिंग कर रहे हो मशीन से या ब्लास्ट करके, तो क्या होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, फिर वो उड़ता है हवा में, तो कई बार वो आग पकड़ जाता है बहुत तेजी से, स्पॉन्टेनियस है ना, एकदम फटाक से, अगर कुछ भी फ्रिक्शन के कारण भी उसमें आग पकड़ सकता है, या फिर छोटी सी भी गर्मी हो गई, थोड़ी सी भी गर्मी हो गई तो वो आग पकड़ जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट फायर भी कई बार स्पॉन्टेनियस होती है, लाइटनिंग के कारण हो जाती है, बिजली गिरी आग पकड़ गया, ठीक है। फिर कुछ एक कंबशन कैसा होता है, टाइप ऑफ कंबशन दो टाइप के पढ़ रहे हैं हम, कौन सा, एक रैपिड एक स्पॉन्टेनियस, और तीसरा अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कहाँ होता है, कहाँ देखा आपने एक्सप्लोजन, एक तो आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ आपकी बुक में, दिवाली के टाइम का क्रैकर्स, है ना, क्रैकर्स को देखा आपने, आप उसमें जैसे ही लगाते हो आग, है ना, तो कितनी तेजी से रिएक्शन करता है, और फिर एकदम बूम आवाज आती है, लाइट भी आती है, आवाज भी आती है, और जाके अगर आप उस पटाखे को कुछ पार्ट बच जाता है, उसको जाके छू के देखोगे तो वो एकदम गर्म भी होता है ना। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, और इसमें बहुत सारी गैस में धुआं भी निकलता है ना, देखा होगा पटाखा फोड़ा होगा जब आपने, ठीक है, तो इसको एक्सप्लोजन कहते हैं हम। अब कुछ एक पटाखे आपने देखे वो आजकल नए वाले पटाखे आ गए हैं जिनको बस फेंको नीचे तो वो फट जाते हैं, तो क्या कर रहे हो आप, जब नीचे फेंक रहे हो तो उन पर प्रेशर लगा रहे हो, है ना, तो प्रेशर लगने से भी फट जाते हैं क्रैकर्स। अब हम थोड़ा सा फ्लेम के बारे में पढ़ते हैं, ये जो फ्लेम होती है ना, ये वाली, ये देख रहे हो, ये पूरी की पूरी फ्लेम, इसको फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। फ्लेम्स के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। देखो एक एग्जांपल दिया हुआ आपके यहाँ बड़ा आसान सा, कि ऐसे मोमबत्ती जलाओ, करना मत तुम लोग, बस आप पढ़ लो सीख लो, है ना। फिर एक ग्लास की ट्यूब लो, ठीक, और उसके सेंटर में, ठीक है, एकदम यहाँ सेंटर में उस ग्लास ट्यूब को घुसा दो, थोड़ा सा रुक जाओ कुछ सेकंड के लिए, है, और फिर अगर आप दूसरी तरफ से मैच लाते हो, मैच स्टिक लाते हो यहाँ पे, और देखो हाथ से मत पकड़ना है ये कांच को, है ना, वरना गर्म गर्म हो जाएगा, किसी और चीज से पकड़ते हैं, यहाँ पे मैच बॉक्स लाओगे तो आप देखोगे ये जल पड़ेगी, ठीक है। तो क्यों जलती है इसको हम पढ़ेंगे अभी, है, अच्छे से। एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, कि अगर आप देखो एक मोमबत्ती जलाओ और उसके ऊपर कांच का ऐसा छोटा सा टुकड़ा ला करके रख दो, है ना, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर हटोगे तो आप देखोगे उसके ऊपर में क्या बन गया है, ब्लैक स्पॉट सा बन गया है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अलग अलग फ्लेम के जो है जोन्स, है ना, हमने सबसे ऊपर रखा तो ब्लैक बन गया, सबसे अंदर रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं गैस आ रही है। और एक और एक्सपेरिमेंट है, ये एक हमने मोमबत्ती जलाई और एक कॉपर की रॉड ली, कॉपर की वायर, छोटी सी कॉपर वायर ली आपने, ठीक है, उसको अगर हम सबसे आउटर में इंसर्ट करते हैं और होल्ड करके रखेंगे तो आप देखोगे कि वो गर्म हो जाएगी, बाहर की तरफ में ना, मोमबत्ती के बाहर के तरफ में एकदम गर्म हो जाएगी, लाल रंग की चमकने लग जाएगी, ठीक है। इससे हमें पता चलता है फ्लेम के बारे में, कि फ्लेम का ना अलग अलग जोन में अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। ये रहा आपके फ्लेम के जोन्स। जो सबसे अंदर वाला जोन होता है ना, वो लीस्ट हॉट होता है, ठीक है, इनर मोस्ट जोन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इनर मोस्ट जोन, पहले अभी ये समझ लेते हैं, फिर बाद में समझेंगे क्या है, कैसे वर्क करती है कैंडल। फिर बीच का जोन होता है मॉडरेट हॉट, इससे ज्यादा हॉट होता है, ठीक है, मिडिल जोन। यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है, ये याद रखो बस, पार्शियल कंबशन होता है। फिर आउटर मोस्ट जोन, ये देख रहे हो बाहर का, सबसे बाहर का जोन, वो क्या कहलाता है, यहाँ ब्लू ब्लू सा दिख रहा है ना आपको, ये ब्लू ब्लू सा है, ये आपका आउटर मोस्ट जोन है। और ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट कंबोशन होता है, इसलिए ये हॉटेस्ट जोन है, ठीक है। अब देखो कैंडल जलती कैसे है, ये नीचे में वैक्स है, आप जानते हो, ठीक है। और ज्यादातर जो आपके फ्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एज अ वेपर कन्वर्ट होके जलते हैं, या फिर नॉन वेपर होके जलते हैं, ठीक है। जो वेपर होके जलेगा वो कैसे करेगा, वो वेपर बन के जल रहा है, ये वाला वेपर बन के जलता है, ठीक है, वो फ्लेम छोड़ता है। कौन फ्लेम छोड़ेगा, कौन फ्लेम नहीं छोड़ेगा, कौन सा फुल फ्लेम देगा, कौन सा फुल फ्लेम नहीं देगा, उसके पीछे एक ही रीजन है। क्या रीजन है, जो भी फ्यूल एज अ वेपर कन्वर्ट होता है, ठीक है, वो फ्लेम देगा, और जो एज अ वेपर कन्वर्ट नहीं होते हैं वो फ्लेम नहीं देंगे, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, जो भी फ्यूल वेपर में कन्वर्ट होता है वो फ्लेम देगा, और जो फ्यूल
वेपर में नहीं कन्वर्ट होता है वो फ्लेम नहीं देता है। ठीक है, तो कौन कौन सा देता है? आप देख लो एलपीजी, वो फ्लेम नहीं देती ना, एकदम बड़ी सी, तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रही है ना। और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैक्स है, वैक्स को जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसीलिए देख लो यहाँ से वेपर आता है इनर मोस्ट पार्ट से, ये वेपर निकल के आता है, उसको आप जला भी सकते हो वेपर को, है ना। तो ये यहाँ से इनर मोस्ट आपका लीस्ट हॉट है, फिर ऊपर थोड़ा सा और गर्म होता है ना, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आना शुरू होता है। और बाहर वाला सबसे ज्यादा हॉट क्यों है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा एयर के टच में है ना। तो एयर के टच में सबसे ज्यादा होने के कारण वो कंप्लीट कंबशन हो रहा है उसका, इसलिए हाईएस्ट टेम्परेचर है उसका। ठीक है, ये देख लो गोल्ड स्मिथ भी जो होते हैं ना, कभी देखना सुनार वगैरह के यहाँ जाके देखना, वो भी ना फूकते रहते हैं, उनसे पूछना वो क्या कर रहा है, वो फूकते हैं आपके आउटर मोस्ट पार्ट में, क्योंकि आउटर मोस्ट सबसे हॉट होता है, तो उसी का यूज करके वो पिघलाते हैं सोना और चांदी को। ठीक है, फूकने से फटाक से, वरना ऐसे बीच में डाल कर रखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बाहर वाले से वो फटाफट हो जाता है। एक तो उसका टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा है, और वो एयर ब्लो करके और टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं। ठीक, व्हाट इज फ्यूल? इतनी देर से तो फ्यूल ही फ्यूल पढ़ रहे हैं, चलो एक बार और पढ़ लेते हैं फ्यूल के बारे में, थोड़ा सा और जानना है और खत्म बात। फ्यूल, देखो बहुत सारे टाइप के फ्यूल हमारे आसपास है, वुड, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन वगैरह, है ना। ये सब के सब क्या है? फ्यूल है। अब इनमें से कुछ बड़े आराम से हमें मिल जाता है, रेडली अवेलेबल होते हैं, कुछ चीप होता है ना, और कुछ एयर में इजीली बर्न कर जाता है मॉडरेट पे, है ना। ये आराम से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी देता है, बट हम कैसे चाहते हैं कि कुछ ऐसा ना हो कि रेसिड्यू रह जाए बिहाइंड में, है ना। जैसे कोयला वगैरह जलाओ तो आपका कुछ ना कुछ रेसिड्यू रह जाता है ना, लकड़ी जलाने में भी। उससे बेटर तो हम कहते हैं कैरोसिन ठीक है, साफ सुथरा फ्यूल है, सीएनजी उससे भी बेटर है। तो लेकिन कोई भी फ्यूल ना ऐसा नहीं हो सकता जिसका कोई डिमेरिट नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए आइडियल फ्यूल कोई भी नहीं है। ठीक, आइडियल मतलब कि ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसके जलने से हमें कोई भी हार्मफुल चीज नहीं मिल रही हो, ऐसा कोई फ्यूल नहीं हो सकता। ठीक, अभी तक तो नहीं मिला है, बट हम ऐसे कोशिश कर सकते हैं कि जिससे मैक्सिमम चीजें हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो, है ना। अब फ्यूल्स कैसे डिफर करते हैं? उनकी कॉस्ट में फ्यूल डिफर करते हैं, सम फ्यूल्स आर चीपर, अदर्स आर कॉस्टलियर, है ना, ये तो आप जानते ही हो। चलो फ्यूल की एफिशिएंसी पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है कि आप ना काउडंग लेके आओ, कोल लेके आओ, एलपीजी लेके आओ, इन तीनों को से जला करके पानी गर्म करने की कोशिश करो। ठीक है, आप क्या नोटिस करोगे? क्या तीनों एक साथ गर्म कर देंगे? हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो सबकी अमाउंट ऑफ हीट, तो एक वर्ड आता है कैलोरीफिक वैल्यू, सबकी कैलोरीफिक वैल्यू सेम नहीं है। तो कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है सर? तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ऑन कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अगर हम कोई भी सब्सटेंस का 1 किलो जलाएं और उससे कितनी हीट निकल रही है, तो जितनी हीट निकलती है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसको नापते कैसे हैं वो आप बड़ी क्लासों में सीखोगे, कैसे आप उसकी वैल्यू निकालोगे, है ना। अभी सिर्फ आप इतना ही जान लो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। अगर आप 1 kg ऑफ फ्यूल को जलाओगे तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी कंप्लीट कंबशन पे, उसको हम बोलेंगे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम? किलो जूल पर केजी। ठीक, यहाँ पे दे रखी है सबकी कैलोरीफिक वैल्यू, इससे आपको पता चल जाएगा कौन बेस्ट फ्यूल है ना। काउडंग देखो 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी, वुड 17,000 to 22,000, कोल 25,000 to 33,000, पेट्रोल 45,000, पेट्रोल कैरोसिन डीजल तीनों 45, है ना। मीथेन सीएनजी 50,000, एलपीजी 55,000, बायोगैस 35 to 40,000, हाइड्रोजन 1,50,000। सबसे बेस्ट तो हाइड्रोजन ही है, पर हाइड्रोजन की अलग प्रॉब्लम्स है। चलो, तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो जब हम फ्यूल जलाते हैं तो उस समय क्या क्या हार्मफुल चीजें मिलती हैं? आप जानते हो कि वुड, कोल, पेट्रोल वगैरह ये सब क्या है? कार्बन से बने हुए हैं ना। और जब इनको आप जलाते हो तो बहुत सारा अनबर्न कार्बन पार्टिकल रह जाता है। ठीक है, और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? फिर
एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और ये डेंजरस होते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और ये खास करके उनके लिए प्रॉब्लम करता है जिनको अस्थमा वगैरह हो। वैसे अस्थमा हो भी जाता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। दूसरा, इनकम्प्लीट कम्बशन हो अगर फ्यूल का हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। और ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए आप देखते हो कि आपके घर वालों ने भी कभी बोला हो कि सर्दियों के दिन में अगर कोयला जलाया गया है तो रूम बंद करके नहीं सोना है। या आप न्यूज़ भी कई बार सुनते रहते हो कि भाई अंगीठी जला करके और सो गए, मर गए। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता रहता है रूम में, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी डेंजरस गैस है कि वो आपको मार भी सकती है, ठीक है। तो कभी भी घर में कोयला वोयला जला करके रूम बंद करके नहीं सोना है, ठीक है। हमेशा गेट खोल देना है, उसके लिए बैठना भी नहीं है बंद करके रूम, तो कोयला जला करके, ठीक। सॉरी, ये क्या अलर्ट आ गया। चलो, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। और जब भी हम कोई भी फ्यूल जलाते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? बड़ा ग्लोबल वार्मिंग सुन रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है चारों तरफ ना अर्थ के, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इससे क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग होने से? एक तो आपका पोलर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, है ना। ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे सी का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। फ्लड आएगी ज्यादा, हाँ, फ्लड भी ज्यादा आएगी, सी का लेवल भी बढ़ेगा। और जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उनका घर डूब डूब जाएंगे, है ना। हो सकता है कि पूरा पूरा उनका एरिया ही डूब जाए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, आप गूगल करके देखना, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या इफेक्ट होता है। चलो, और क्या डिमेरिट है भाई फ्यूल चलाने के? बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। कोल और डीजल को जब चलता है, कोल तो हम जानते हैं कहाँ कहाँ चलता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में, है ना। और डीजल आपके ट्रक्स वगैरह में। तो जब ये जलाए जाते हैं तो क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक। और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस है। सफोकेटिंग मतलब गला घुटने जैसा, और कोरोसिव मतलब किसी चीज पे गिरेगी तो वो उसको खराब कर देगी, ठीक। पेट्रोल से क्या निकलता है? पेट्रोल के इंजन से निकलता है आपका ज्यादातर नाइट्रोजन गैसेस, ठीक है। और भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, मतलब मेनली मेजर, लेकिन पेट्रोल इंजन से नाइट्रोजन गैस निकलती है आपकी बाइक से, आपकी कार से, है। तो इससे नाइट्रोजन और डीजल से सल्फर। तो ऑक्सीजन और सल्फर के जो सॉरी, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जब वो बाहर निकलेंगे, है ना, और एयर में मिलते हैं, है ना, ऑक्साइड बनाते हैं ये लोग। तो ऑक्साइड्स जो होते हैं इनके, फिर क्या होता है ऊपर जाकर के ये एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं, है ना, ऐसा एयर। लेकिन जब रेन होती है तो ये रेन वाटर में घुल जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं रेन वाटर में। और फिर वो नीचे आते हैं एज अ एसिड रेन। और जब ये गिरता है क्रॉप्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, सॉइल के ऊपर, तो ये बहुत हार्मफुल होता है ना। एसिड रेन क्रॉप्स को डैमेज करता है, बिल्डिंग्स को भी डैमेज करता है, सॉइल को भी डैमेज करता है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज करता है। तो इस तरीके से आप देखो, जो हम फ्यूल जलाते हैं उसका कितने सारे डिमेरिट भी है हमारे हमें, है ना। इसीलिए आप देख रहे हो गाड़ियों में आप धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल की जगह पे आप क्या कर रहे हो? सीएनजी का यूज करने लग गए। सीएनजी से भी निकलते हैं हार्मफुल प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि नहीं निकलते, बट बहुत कम अमाउंट में निकलते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल, ठीक है। इसलिए सीएनजी को क्लीन फ्यूल भी बोला जाता है, ठीक। तो इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट हो आराम से मेरे को कमेंट करो, पूछो क्या प्रॉब्लम है। पूछने से पहले एक दो बार पढ़ लेना चैप्टर को, सुन लेना, ठीक है। और सुनने के बाद किताब को एक बार पढ़ भी लेना। मेरे को पूरा यकीन है कि सुन अच्छे से लोगे, पढ़ अच्छे से लोगे एक बार किताब को, तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो कितनी बार भी देख सकते हो, कितनी बार भी सुन सकते हो चैप्टर को, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको हर क्लास के यहीं मिल जाएंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना है, कभी भी हम कोई भी फीस नहीं लेंगे, हमेशा फ्री रहेगा आपके लिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।